पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी अदालत में पेश। अदालत ने मुबैना मुलजिमा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुबैना मुलजिमा से चर्स और दीगर मुनशियात बरामद हुई। मुबैना मुलजिमा के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है। पुलिस चीफ आजाद खान का मुबैना मुलजिमा को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस। मुतल्लिका अफसरान के किरदार के तयन के लिए इंक्वायरी की हिदायत जारी। खैबर पख्तूनख्वा फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। फितना उल खारिज का लकी मरवत में बीच सड़क धमाका, 2 पुलिस एहलकार और 5 शरीक शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खारिज ने सराय नौरंग बाजार को निशाना बनाया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब था। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की मसम्मत। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का आज़म। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोहाट में दहशतगर्दी नाकाम बनाते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर शहरी को खिराज अकीदत पेश। अपने बयान में कहा, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से लियाकत ने दहशतगर्द को रोक कर उसकी शनाख्त पूछी, जिस पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ा दिया। लियाकत ने शहादत का रुतबा पाया। लाजवाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरें गुमराहकुन करार। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान और अमरीका के तैयारे इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान सिफारती अमले की नकलो हमल के लिए आए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। खिते में अमन मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कयास सराइयों पर मबनी बयानिया बज़ाहिर खिते में इस्तेहकाम और अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के लिए घड़ा गया है। मुज़ाकरात या जंग? ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में ईरान के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में महदूद फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे बहस आने का इम्कान। न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक वाशिंगटन में यह तासुर मजबूत हुआ, ईरान जौहरी प्रोग्राम के मामले पर खातिर ख्वाह लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी इंतजामिया दबाव बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर गौर कर रही है। ईरान से जंगबंदी इंतहाई निगहदाश्त में है। अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के दोबारा आगाज का हतमी फैसला नहीं किया। ट्रंप ने 10 दिन बाद मिलने वाले ईरान के जवाब को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। तेहरान से मुआहदा करना मुमकिन है। मुआहदे तक इस पर दबाव डालते रहेंगे। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने खित्ते में जौहरी हथियार न बनाने का जिक्र नहीं किया। एटमी मवाद हमारे हवाले करने का इरादा रखता है। अमेरिका के पास ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान। कहा, गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। अमेरिका जितनी ज़्यादा ताख़ीर करेगा उतनी ही उसकी कीमत अमेरिकी टैक्स दहिंदगान को अदा करनी पड़ेगी। आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। अपनी समंदरी हदूद में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान ने कभी आलमी तिजारत में रुकावट नहीं डाली। दुश्मन ममालिक ने ईरान की गलत तस्वीर पेश की। मसला इन हुकूमतों से है जो हमेशा ईरान के खिलाफ रही हैं। आबनाए हुर्मस से मुतालिक नई हिकमत अमली पर काम जारी है। दुनिया जल्द नताइज देखेगी। अमेरिका ने पासदारान इनकलाब के माली नेटवर्क की मालूमात देने पर $15 मिलियन का इनाम रख दिया। अमरीकी महकमे खारजा ने बयान में कहा, इनाम का मकसद ईरान के मुबैना मालियाती नेटवर्क्स को बेनकाब करना है। इक़दाम से ईरान के मालियाती ढांचे पर दबाव बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुबैना तौर पर गैर रियासती गिरोहों को सपोर्ट फराहम करने वाले नेटवर्क्स को भी महदूद किया जा सकेगा।
कतर और तुर्की का ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का यादा। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फ़ेदान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मशरक़ वस्ता तनाज़े के सिफारतकारी के जरिए हल पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने कहा, जंग के खात्मे के लिए बैकडोर मुज़ाकरात को जारी रहना चाहिए। कतर ख़िते में अमन बहाल करने के लिए खलीजी रियासतों के साथ मुशावरत जारी रखेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फ़ेदान के मुताबिक आबना हुर्मस का बहरान दुनिया पर शदीद असरात मुरतब कर रहा है। तनाज़े का फौरी खात्मा ज़रूरी है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग में यूएई ने खुफिया तौर पर तेहरान पर हमले किए। अमेरिकी जरीदा वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज इंकशाफ रिपोर्ट में बताया गया, मुत्तहदा अरब इमारात ने ईरान के लवान जजीरे पर वाक़े ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। शदीद आग भड़कने पर रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। हमला अप्रैल के ऑयल में उस वक्त किया गया जब अमेरिकी सदर जंग बंदी का ऐलान करने वाले थे। अमेरिका ने खामोशी से जंग में यूएई की शमूलियत का खैर मकदम किया। बरतानिया में हुक्मरान जमात को बल्दियाती इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त। कई बरतानवी वजीर मुस्ताफी। वजीर आज़म पर भी इस्तीफा के लिए दबाव बढ़ गया। हुक्मरान जमात लेबर पार्टी में बगावत। अहम अरकान ने वजीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस्तीफे मांगने वाले अरकान पार्लिमान की तादाद 72 हो गई। नायब वजीर आज़म, वजीर दाखिला और वजीर खारजा भी मुतालबा करने वालों में शामिल। नई पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अरकान की हिमायत दरकार के स्टारमर ने मुस्ताफी वजारती मुआवनीन की जगह नई तकरूरी कर दी। आज काबीना का अहम इजलास होगा कि स्टारमर के मुस्तकबिल का भी फैसला मुतवक्के है। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को 1500 नशिस्तों पर शिकस्त। खराब मौशी पॉलिसी और पीटर मेडल्सन को अमेरिका में सफीर लगाने का स्कैंडल हार की वजह बना। बरतानवी वज़ीर आज़म ने लेबर पार्टी की गलतियां तस्लीम कर ली। कहा, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इसराइल का साथ न देने का फैसला दुरुस्त था। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ओहदा नहीं छोड़ रहे। बरतानवी अखबार दी गार्डियन का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने काबीना और पार्टी अरकान को बताया वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। के स्टारमर का कहना था कि क़यादत को चैलेंज करने का अमल शुरू नहीं हुआ, हमें हुकूमत चलानी है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। के स्टारमर ने वेलफेयर में कटौती करके रकम हथियारों और जंग पर खर्च कर ली। लेबर रहनुमा जेरेमी कॉर्बिन का कहना है कि स्टारमर हुकूमत ने इसराइल को मुसल्लह किया और नस्लकुशी का हिस्सा बनी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को इजाज़त दी कि बरतानवी फ़ज़ाई अड्डे इस्तेमाल करके ईरान में जंगी जराइम करें। जेरेमी कॉर्बिन के मुताबिक महंगाई बढ़ने के बावजूद विंटर फ्यूल अलाउंस में कटौती भी गैर मकबूलियत की एक वजह है। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक तेल की पैदावार अप्रैल में 2 करोड़ बैरल योमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल रही। आबना हुर्मस में बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड। अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया गया। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमाया कमी। तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद सऊदी अरब की तेल की पैदावार 70 लाख बैरल योमिया तक गिरी है। अमेरिका का ईरान जंग से मुतासरा। आलमी तेल मंडियों के लिए बड़ा इकदाम। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 5 करोड़ 33 लाख बैरल खाम तेल फराहम करने का फैसला। तेल से गैर मुस्तहकम आलमी मंडियों को सहारा दिया जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी तेल WTI $98 फी बैरल से ऊपर ट्रेड। बरतानवी तेल ब्रेंट क्रूड $105 फी बैरल में फरोख्त। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ की किसानों को खरीफ और रबी सीज़न के लिए खाद के वाफर ज़खायर यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, खलीजी ममालिक से खाद की सप्लाई चेन मुतासिर होने के पेश नज़र वसी एशियाई ममालिक से खाद की मुतबादिल फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए। खाद की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों को खाद की फराहमी की मुसलसल निगरानी की भी हिदायत। नए वफाकी बजट में मुज़ाकरात के लिए IMF वफ़द की आज पाकिस्तान आमद मुतवक्के। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे के साथ एक हफ्ते बातचीत जारी रहने का इम्कान। इसके बाद बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुज़ाकरात में नए बजट के लिए टैक्स और दीगर मुआशी अहदाफ पर बात होगी। तरक्याती अखराजात बारे बजट की तजावीज़ भी तैयार की जाएंगी।
एस्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन, शिकायती रिपोर्ट्स में कमी पर IMF का इजहार तशवीश। रियल एस्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए निगरानी सख्त करने का मुतालिबा। मशकूक ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स की कम शरह के मसले को हल करने का मुतालिबा। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बढ़ती हुई तादाद पर काबू पाने, कानूनी इदारों के गलत इस्तेमाल को रोकने, असल मालिकान की मालूमात के तबादले को यकीनी बनाने पर जोर। पाकिस्तान की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मामलत रोकने के लिए इकदाम तेज करने की यकीन दहानी। स्टेट बैंक ने ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के लिए नया फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। IMF और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज, दरामदी अदायगियों और कस्टम्स डेटा शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तेफाक। 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब से ज्यादा वसूल किए जाने का इंकशाफ। तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। दस्तावेज के मुताबिक मार्च में सार्फिन से 1 खरब 37 अरब वसूल किए गए। फरवरी में वसूली का हजम 1 खरब 20 अरब रुपए रहा। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में अब तक 35 अरब लिए गए। हुकूमत ने इस मद में 51 अरब वसूली का हदफ मुकर्रर है। खवातीन को हिरासा करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस है। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज बनाने पर काम हो रहा है। कौम की बेटियों की ताकत पर मुकम्मल एतमाद है। खवातीन किरदार अदा करें तो मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, नून लीग में चंद साल पहले तक फ्रंट लाइन में कोई खातून नजर नहीं आती थी। आज मैं बतौर वज़ीर आला सामने खड़ी हूँ। मर्दों से मुकाबला करके और जीत कर आगे आना कोई छोटी बात नहीं। मेरी अपनी जमात के लोग कहते थे ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तामीर कसीरुल मंजिला हॉस्टल के जारी तामीराती कामों का मुआयना। मॉडल रूम को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला का आला सतह के इजलास में एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के मंसूबे 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क। IT सहूलियात से आरास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। एहलकारों को ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहा के जरिए तरबियत देने का हुक्म। मोहसिन नकवी का गुफ्तगू करते हुए कहना था, तफ्तीशी सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए क्राइम सीन रूम्स का कयाम अमल में लाया जाए। ज़िलहज का चांद 17 मई को नजर आने का इम्कान। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज बुध को मुतवक्के। इस बारकों के मुताबिक ज़िलहज 1447 हिजरी का नया चांद 17 मई को रात 1:01 पर पैदा होगा। साफ मौसम और बेहतर हद निगाह की सूरत में 17 मई को चांद नजर आने का इम्कानात रोशन है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी शहादतों की बुनियाद पर फैसला करेगी।